प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। या सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप अपने जीवन में लग रहा है कि युद्ध को लड़ रहे हैं, बीमारियों का युद्ध, विरोधी का युद्ध, दुष्ट का युद्ध, अनेक प्रकार के परेशानियों से होकर गुज़र रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम अपने जीवन में बहुत बड़ा युद्ध को लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो आप हर एक परिस्थिति पर विजयी होंगे। परमेश्वर आपको विजयी करेंगे। दूसरा है इतिहास की किताब में, अब इस अध्याय में जब मैं पढ़ती हूँ, पूरा अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग यहोशापात के बारे में देखते हैं। यहोशापात के पास बहुत से सारे लोग आ गए उनसे लड़ाई करने के लिए। बहुत से जगह के लोग अपने सैनिक को लेकर आ जाते हैं, राजा लेके आ जाते हैं उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। वो एकदम घबरा जाता है, डर जाता है। और वो क्योंकि उसके पास तो मानो कि 10,000 सेना थी, और जितने विरोधी आए थे लड़ने के लिए, उसके पास मानो कि लाखों से ऊपर थी। बहुत सारे सैनिक आए। जब उनके सैनिक को देखा, तो उनके विरोधियों को देखा, तो ये डर गया, घबरा गया। लेकिन इन्होंने एक काम को किया कि ये क्या किया है कि चला गया परमेश्वर के भवन में। हाँ, जब परमेश्वर के भवन में गया, तो वहाँ पर अपने लोगों से कहा कि सारे लोग उपवास करो और प्रभु से प्रार्थना करो। और वो भी उपवास किया, प्रभु के करीब में गया, प्रभु के भवन में गया, और वहाँ पर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, ये मेरे बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से कुछ नहीं हो पाएगा प्रभु। मेरे पास उतनी न सैनिक है, न अपने बुद्धि ज्ञान से, न अपने शक्ति सामर्थ्य से मैं लड़ पाऊंगा। प्रभु, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा प्रभु। मेरा भरोसा तो आप है प्रभु। प्रभु, आप ही हैं कि आप युद्ध को जिता सकते हैं प्रभु। वो जब वहाँ पर प्रार्थना करने लगा, तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उससे बातचीत की है। कहे कि तुझे लड़ना नहीं है, तुझे खाली वहाँ पर जाना है। युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। आज जब वहाँ पर वो जाते हैं, जब 20 अध्याय 17 पद में यहाँ पर लिखा है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। यहोशापात अपने सैनिक को लेकर उस युद्ध क्षेत्र में जाता है। मानो कि इसके पास 10,000 सैनिक हैं, और वो सब लाखों के सैनिक के साथ वो आए हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर पे ही भरोसा रखने वाला व्यक्ति था यहोशापात। और जब ये वहाँ जाता है, परमेश्वर उसे कहते हैं कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, तो ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। वहाँ पर तो चलना, तुझे लड़ना भी नहीं पड़ेगा, और वहाँ पर खड़े रह के परमेश्वर की अ, परमेश्वर है कि ये जो लड़ाई है, परमेश्वर वहाँ लड़ेंगे, और तुम वहाँ पर देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न होए। कल उनका सामना करने को चलना, और ये हवा तुम्हारे साथ रहेगा। कहते हैं कि हे इज़राइल, हे यहूदा, तो कल वहाँ चलना, तुम्हारा मन कच्चा न होए, क्योंकि हवा तुम्हारे साथ में रहेगा, और तुम वहाँ खड़ा होके वहाँ पर खड़े रहकर ये हवा की ओर से अपना बचाव देखना। वहाँ पर खड़े रहना और देखना कि हवा कैसे तुम्हारे लिए लड़ता है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको कोई भी युद्ध में लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। जब आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति पर विजय करेंगे। आपके युद्ध को परमेश्वर लड़ेंगे। चाहे आपके बीमारियों के युद्ध होए, चाहे आपके विरोधियों का युद्ध होए, चाहे आपके दुष्ट शैतान का युद्ध होए,
चाहे आपका कैसे भी युद्ध होए, परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेंगे। बस केवल आपको जाना है, बस केवल आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और जब इस युद्ध में परमेश्वर लड़ेंगे, तो जिस युद्ध को परमेश्वर लड़ते हैं उन्हीं की जीत होती है। यहोशापात ने जब वहाँ जाने लगा, तब क्या किया कि पहले आगे दल को खड़ा किया, जो गायक थे उनको आगे खड़ा किया, और पीछे से उनके सैनिक जा रहे थे, और आगे परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर के भजन गाते हुए वो आगे दल जा रहे हैं, और पीछे से सैनिक जा रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हुए जा रहे हैं, और कहते हैं कि उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की है। तो आज यही आपको भी करना है। आप कैसे भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की महिमा को करना है। जब आप करेंगे तो जैसे यहोशापात वहाँ पर जब जाता है, तो वहाँ पर स्तुति करते, गाना गाते हुए, वहाँ पर स्तुति करते हुए और परमेश्वर के भजन गाते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, जब वहाँ वो अभी पहुँचा भी नहीं है, जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि पूरा युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं दिख रहा, खाली लाशें दिख रही हैं, क्योंकि परमेश्वर पहले ही उस युद्ध में लड़ाई करके परमेश्वर जीत गया, क्योंकि उनके सैनिक सब गिरे हैं। और वहाँ पर जब गए तो बहुत सारे सोना चांदी पाए, 3 दिन तक वो सोना चांदी बटोरते ही रह गए। तो इससे अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपकी ही जीत होगी। 3 दिन वहाँ पर सोना चांदी और धन पैसे को बटोरते ही रह गए सब, इतनी उनको धन दौलत सोना चांदी मिला, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर था। वैसे अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर रहा, कैसे भी युद्ध आपके जीवन में चल रहा है, चाहे बीमारियों को हो, चाहे रुकावटें का, चाहे बाधा का, चाहे दुष्ट का, चाहे विरोधी का, कैसे भी युद्ध आपके जीवन में चल रहा है, लेकिन विजयी आपकी ही होगी, क्योंकि परमेश्वर जिसका युद्ध लड़ता है, परमेश्वर कभी नहीं हारता है। जीत हमेशा परमेश्वर की होती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जीत परमेश्वर की होती है, क्योंकि संग्राम यहोवा का ही है, जीत यहोवा की ही होती है। बाइबल कहती है संग्राम तो यहोवा का है, जीत हमारी होगी। तो आपको चिंता नहीं करना, दुखी नहीं रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और हर एक युद्ध में आप जीत जाओगे, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, जीत आपकी होगी। संग्राम यहोवा का है, जीत हमारी होगी। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, हर एक परिस्थिति में और उन पर निर्भर हो जाएं, और तब परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा, जैसे यहोशापात के युद्ध के लड़े, क्योंकि वो सैनिक पीछे थे, दल आगे थे, भजनकार आगे आगे जा रहे थे, जो संगीत करने वाले थे, जो स्तुति करने वाले थे, और जो भजन गा रहे थे, वो सब आगे आगे जा रहे थे। वैसे आप हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के करीब जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, तो जीत जाएंगे आप, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। जिनका भरोसा परमेश्वर पर आता है, जीत उन्हीं की होती है। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। हर एक परिस्थिति में आप परमेश्वर पर निर्भर रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, और जीत आपकी होगी। हर एक परिस्थिति पर परमेश्वर आपको विजयी करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छे नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाई प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी भलाई के लिए, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए प्रभु, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छे नींद से सुलाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु। आपकी दया से प्रभु ये दिन हम सब देखने पाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु।
पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर, आपको सपोर्ट, आपकी बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु। इस पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों प्रभु हर खाप खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो आपकी बेटी है, जो आपके बेटे हैं प्रभु, जो दुख में है, परेशानी में है, विरोधी है, कर्जे है, अनेक प्रकार के मानव के अपने जीवन में युद्ध लड़ रहे हैं। हम दुष्ट शैतान हैं, विरोधी हैं, उनको लग रहा है कि इस युद्ध में हम हार जाएंगे, लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप कैसे भी युद्ध में लड़ रहे हैं लेकिन जीत आपकी होगी, क्योंकि आप परमेश्वर पर निर्भर जब हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा, आपको हर परिस्थिति पर विजयी करेगा। लेकिन भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हम लोग यहोशापात के जीवन से देखते हैं, यहोशापात के बहुत से लोग बहुत सी जगह से सैनिक राजा आ गए थे, उनके ऊपर चढ़ाई करने मानो विरोधी आ गए थे, उनको चारों तरफ से घेर लिए थे और बहुत सारे सैनिक उनके पास थे, बहुत सारे योद्धा थे। वो डर गया, घबरा गया कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 10,000 भी सैनिक हैं, उसके पास तो लाखों के हैं, बहुत जाते हैं। वो डर गया, घबरा गया, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। वो परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। अपने सैनिक भी गए उसके थे, कहने लगा कि सब लोग उपवास करो, सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करो। और परमेश्वर के करीबी में जाके अपने जो परिस्थिति थी वो बताने लगा कि प्रभु इतनी भीड़ में तो मेरा बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ्य से मैं कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु, मेरा भरोसा प्रभु आप है प्रभु, मेरे युद्ध को प्रभु आप लड़े प्रभु, क्योंकि जब जिसके युद्ध को परमेश्वर लड़ते हैं जीत उन्हीं की होती है। जब वो प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा तो परमेश्वर ने कहा उनसे कि तुझे लड़ना ना पड़ेगा, तो कल जाना उस युद्ध में और तुम यहोवा के काम को देखना, तो वहाँ खड़े रहना, तुझे लड़ना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारा मन कच्चा नहीं हो, तुम डरो मत, तुम्हारी ओर से यहोवा लड़ेगा, युद्ध यहोवा का है, जीत तुम्हारी होगी, तुझे लड़ना भी नहीं पड़ेगा। और वहाँ पर ही जाता है तो वहाँ पर आगे आगे भजनकार जाते हैं, गायिका जाते हैं, पीछे सैनिक जाते हैं, दल जाते हैं, वहाँ स्तुति करते हुए, भजन गाते हुए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी करुणा सदा के लिए है। वहाँ पर गाते हुए जाते हैं, जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर अद्भुत चमत्कार देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पर परमेश्वर ने पहले ही उनकी जो लड़ाई थी वो लड़ाई को जीत गया है परमेश्वर ने। वहाँ पर देखिए तो सारी लाशें पड़ी हैं, वहाँ पर इतनी सोना चांदी पैसे धन दौलत मिला कि 3 दिन तक ये लोग बटोरते रह गए, क्योंकि इनका भरोसा परमेश्वर पर था। और जिनका भरोसा परमेश्वर पर आता है जीत उन्हीं की होती है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, आप संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो जैसे यहोशापात जीता वैसे ही परमेश्वर आपको भी जिताएंगे, हर एक परिस्थिति पर विजय करेंगे परमेश्वर। आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा, बस केवल आपको परमेश्वर के करीब में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अपने परिस्थिति के बारे में बताना है कि आपके जीवन में क्या समस्या है, उस समस्या को लेकर प्रभु के पास जाना है, प्रभु से कहना है। परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान परमेश्वर निकालेंगे, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे और जब परमेश्वर लड़ेंगे तो आपकी ही जीत होगी हर एक परिस्थिति पर। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों प्रभु हर एक परिस्थिति पर विजय कर दिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तो बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु,
आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दी कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगे, एक्सीडेंट हुए हैं प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, उनके घाव चोट पर आपने मलहम लगा दिया कि घाव जल्द से जल्द ठीक होने लगी। धन्यवाद प्रभु, उनके घाव चोट पर मलहम लगा दे, वो घाव चोट बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका मेल, आपका मिलाप, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी, आपकी शांति, आपका मेल मिलाप उनके घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में, यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ोगे, सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपका चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और प्रभु जो उनके मन की इच्छाओं को पूरा करे प्रभु। जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ, जितने लोगों का जन्मदिन है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा आप लोग को ब्लेस करते हैं प्रभु, आपके नाम को महान करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते, जो भी कमी घटे प्रभु, अपने महिमा में धन से उनके सारे जरूरतों को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करिए प्रभु। जो भी उनके शरीर में कमी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल है वाक्य से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का शीश दे। धन्यवाद धन्यवाद, वो आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अच्छे जॉब से ब्लेस करे प्रभु, अच्छा बिजनेस से प्रभु ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष देके प्रभु, अपने लोगों को ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर देके प्रभु ब्लेस करे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष प्रभु, आपके लोगों के परिवार में, उनके जीवन में, उनके बिजनेस, उनके जॉब में, उनके हर एक काम में प्रभु आपकी आशीष आए प्रभु। आपकी शांति, आपका प्रेम प्रभु बना रहे प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने अपने लोग प्रभु हर एक परिस्थिति पर विजय कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, उत्तर आमीन में दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।